नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में विद्युत परियोजनाओं के बारे में कि झारखंड में कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं। तो विद्युत परियोजनाएं जो है उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है ताप विद्युत परियोजना और दूसरा है जल विद्युत परियोजना। तो झारखंड में जो भी विद्युत परियोजनाएं हैं वो दो प्रकार की है, या तो वो ताप विद्युत परियोजना है या तो वो जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रथम देखते हैं, आज दोनों हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताप विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम ताप विद्युत परियोजना है बोकारो ताप विद्युत ग्रह। बोकारो ताप विद्युत ग्रह यह किस जिले में है? तो यह बोकारो जिले में है। किस जिले में है? बोकारो जिले में। ये आपको ध्यान देना है, बोकारो ताप विद्युत ग्रह किस जिले में है? तो बोकारो जिले में है। ठीक है, और यह कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रह है। कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रह है जो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है ताप विद्युत ग्रह, बोकारो ताप विद्युत ग्रह। ठीक है, और साथ ही साथ इसके उत्पादन की कब वहां प्रारंभ हुआ? तो ये 1953 में बिजली प्रारंभ हुआ बोकारो ताप विद्युत ग्रह से। अब इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता 830 मेगावाट है। 830 मेगावाट की क्षमता है बोकारो ताप विद्युत ग्रह की। और साथ ही साथ यह किस नदी पर स्थापित है? तो बोकारो नदी पर। ये जो बोकारो नदी है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, इसी पर स्थापित है बोकारो ताप विद्युत ग्रह। दूसरा है चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह। जो चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह है इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में बोकारो में की गई। ठीक है, बोकारो में की गई और ये दामोदर निगम परियोजना के तहत इसकी स्थापना की गई। अब इसकी उत्पादन क्षमता की बात हम लोग कर लें तो इसकी उत्पादन क्षमता 780 मेगावाट है। 780 मेगावाट है चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह की उत्पादन क्षमता, बिजली उत्पादन क्षमता। तीसरा है पतरातू ताप विद्युत ग्रह। इसकी जो स्थापना है ये 1973 ईस्वी में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पतरातू ताप विद्युत ग्रह की स्थापना की गई थी 1973 ईस्वी में। और इसको बनाने के लिए रूस का सहयोग मिला था। इसको बनाने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए रूस का सहयोग हमें मिला था। अब इसकी क्षमता की बात कर लें तो इसकी क्षमता 840 मेगावाट है। 840 मेगावाट इसकी क्षमता है। और पतरातू ताप विद्युत ग्रह झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के अंतर्गत आता है। चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा है तेनूघाट ताप विद्युत ग्रह। तेनूघाट ताप विद्युत ग्रह जो है ये भी बोकारो जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो बोकारो जिले में स्थित है। तेनूघाट बांध के पास स्थित है, इसीलिए इसका नाम रखा गया तेनूघाट ताप विद्युत ग्रह। इसकी जो क्षमता है ये 420 मेगावाट है। इसकी जो क्षमता है ये 420 मेगावाट है और इसकी स्थापना 1990 के दशक में की गई थी। 1990 के दशक में तेनूघाट ताप विद्युत ग्रह की स्थापना की गई थी। तो ये जितने भी हम लोगों ने देखा ये चारों ताप विद्युत ग्रह हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जल विद्युत ग्रह। तो जल विद्युत ग्रह में कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जल विद्युत परियोजना की। तो जल विद्युत परियोजना में प्रथम नंबर हम देखेंगे फर्स्ट तिलैया जल विद्युत केंद्र। जो तिलैया जल विद्युत केंद्र है ये झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है तिलैया जल विद्युत केंद्र। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है 1953 ईस्वी में की गई थी। 1953 ईस्वी में की गई थी दामोदर घाटी निगम के द्वारा। दामोदर घाटी निगम के द्वारा। और अगला बात करते हैं कि तिलैया जल विद्युत केंद्र किस नदी पर अवस्थित है? तो ये बराकर नदी पर अवस्थित है। बराकर नदी पर अवस्थित है जो कि कोडरमा में स्थित है। कोडरमा में
जल विद्युत केंद्र तिलैया जल विद्युत केंद्र स्थित है कोडरमा में। किस जिले में स्थित है? तो कोडरमा में है, बराकर नदी पर। और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी जो क्षमता है वो 60,000 किलोवाट है। 60,000 किलोवाट है तिलैया जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता, बिजली उत्पादन क्षमता। दूसरा हम लोग देखते हैं मैथन जल विद्युत केंद्र। जो मैथन जल विद्युत केंद्र है इसकी जो स्थापना है ये 1957 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अधीन की गई थी। 1957 में मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1957 में डीवीसी के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, और यह बड़ाकर नदी पर स्थित है, बड़ाकर नदी में स्थित है, लेकिन ये धनबाद जिले में है। बराकर नदी में धनबाद जिले में स्थित है। और यह गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। यह गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। और इसकी क्षमता की बात कर लें मैथन जल विद्युत केंद्र की, तो इसकी जो क्षमता है ये 60,000 किलोवाट है। कितनी है? 60,000 किलोवाट। तीसरा जल विद्युत केंद्र है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, इसकी जो स्थापना है ये 1989 ईस्वी में स्वर्णरेखा नदी के तट पर की गई, स्वर्णरेखा नदी पर की गई, जो कि रांची में स्थित है। स्वर्णरेखा रांची में 1989 ईस्वी में स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई। और इसके स्थापना में विश्व बैंक की सहायता ली गई थी। विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंतर्गत जो है वो हुनरू जलप्रपात जो है रांची में स्थित है। हुनरू जलप्रपात रांची में जो स्थित है उससे 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 130 मेगावाट का बिजली का उत्पादन स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा है कोनार जल विद्युत केंद्र। जो कोनार जल विद्युत केंद्र है यह बोकारो जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बोकारो जिले में, कोनार नदी पर बोकारो जिले में स्थित है कोनार जल विद्युत केंद्र। ठीक है, और इसकी बात करें तो यह भूमिगत जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। यहाँ पर जो है वो भूमिगत जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसकी क्षमता जो है वो 40,000 किलोवाट है। कितनी है? 40,000 किलोवाट। वो कोनार जल विद्युत केंद्र की क्षमता 40,000 किलोवाट है। अब बात करते हैं पांचवा जो है वो है अय्यर जल विद्युत केंद्र। अय्यर जल विद्युत केंद्र जो है ये दामोदर नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये दामोदर नदी पर स्थित है। और इसकी जो कुल क्षमता है वो 45,000 किलोवाट है। 45,000 किलोवाट है अय्यर जल विद्युत केंद्र की क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता। छठा है पंचेत जल विद्युत केंद्र। जो पंचेत जल विद्युत केंद्र है ये दामोदर नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? ये दामोदर नदी पर स्थित है। और यह परियोजना जो है ये धनबाद और पुरुलिया की सीमा पर स्थित है। धनबाद जो है ये झारखंड है और पुरुलिया पश्चिम बंगाल की सीमा है। ठीक है, तो ये धनबाद और पुरुलिया की सीमा पर स्थित है पंचेत जल विद्युत केंद्र। और बात करें इसकी क्षमता की, तो इसकी जो क्षमता है वो है 40,000 किलोवाट। 40,000 किलोवाट की क्षमता है पंचेत जल विद्युत केंद्र की। सातवां है बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र यह जो है यह गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ पे है? तो यह गिरिडीह जिले में स्थित है और बराकर नदी पर है। बराकर नदी पर गिरिडीह जिले में स्थित है बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। अब इसकी क्षमता की यदि हम लोग बात करते हैं बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की क्षमता के बारे में, उत्पादन क्षमता, तो ये 20,000 किलोवाट है। कितनी है? 20,000 किलोवाट की उत्पादन क्षमता है बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ताप विद्युत केंद्र और जल विद्युत केंद्र दोनों देख लिए। जो भी जल विद्युत केंद्र जितने भी हैं ताप विद्युत में और जल विद्युत में वो सारे हम लोगों ने देख लिए। अब एक बचता है हमारा जो प्रस्तावित है कोयलकारो परियोजना जो है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, ये प्रस्तावित है। चलिए देखते हैं।
तो हम लोग बात कर लेते हैं कोयलकारो परियोजना की। तो ये जो कोयलकारो परियोजना है ये प्रस्तावित परियोजना है, ये भावी प्रस्तावित परियोजना है। तो ये जो परियोजना है ये 2 नदी पर मिलकर बनेगी। किस पर? कोयल तथा कारो नदी पर ये मिलकर बनेगी। और इसका जो निर्माण जो करेगा वो करेगा राष्ट्रीय पनबिजली निगम NHPC, राष्ट्रीय पनबिजली निगम, ठीक है, के द्वारा ये निर्मित किया जाएगा कोयलकारो परियोजना। और इस परियोजना से कौन कौन से जिले संबंधित हैं? तो इस परियोजना से रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम, ये 3 जिले इस परियोजना से संबंधित हैं। अब उत्पादन लक्ष्य यानी उत्पादन क्षमता कितना रखा गया है टारगेट? तो वो रखा गया है 732 मेगावाट का, जिसमें प्रथम चरण में 710 मेगावाट, प्रथम चरण में जो है वो 710 मेगावाट और द्वितीय चरण में जो है ये 22 मेगावाट का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। ये टोटल मिला के 732 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। तो ये था कोयलकारो परियोजना जो कि प्रस्तावित है। इसे एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग आज कंप्लीट कर लिए ताप विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजना। तो जितने भी परियोजना थे या तो ताप से संबंधित या से जल विद्युत से संबंधित, तो वो सारे मैंने कवर करवा दिए हैं। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा, और ना रहे तो कम से कम इसे एक बार देख जरूर लें, क्योंकि झारखंड दरोगा का जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें इससे क्वेश्चंस बन रहे थे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।